ठीक। फाइन। तो हिमांशु भाई मैंने ना स्क्रीन शेयर कर दिया है, राइट। नाउ व्हाट आई यस डू कि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम कैसे आगे कोर्स को लेके कंटिन्यू करेंगे वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंड देन हम एक्सेल के कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोर्स कैसे लेके चलना है वो सब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। तो ओके सर। आपका डेटा एनालिटिक्स में आपने एनरोल किया हिमांशु, डेटा साइंस में? डेटा साइंस में सर। डेटा साइंस में किया होगा, राइट। ओके, रोड मैप मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डेमो क्लास में भी मैंने आपको बताया था, राइट। यस सर, बताया था आपने। डेटा साइंस करने के लिए मेरे को सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स के, है ना, डेटा एनालिटिक्स के डोमेन के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, जिसमें मेरे को पाइथन आना चाहिए, पावर बीआई के बारे में पता होना चाहिए, एसक्यूएल के यस बारे में सर। पता होना चाहिए, राइट। यहाँ यस पर सर। SQL के बारे में मेरे को आइडिया होना चाहिए, एंड पाइथन के बेसिस पर ही कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स हमारे लाइब्रेरीज, जैसे कि हमारे पांडास मॉड्यूल के बेसिस पर हम काम करेंगे, राइट। यस सर। के बारे में ये सब मैंने डेमो में बताया होगा, है ना। मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉल हो गया, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है हिमांशु? इतना नहीं पढ़ा मैंने ज्यादा। कोई बात नहीं। देन जब ये हमारा डेटा एनालिटिक्स कवर हो जाता है, देन फिर हमारा डेटा साइंस स्टार्ट होता है ना। तो डेटा साइंस के बारे में मैंने आपको डेमो में भी बताया था कि डेटा साइंस का पर्पस होता है फ्यूचर वैल्यू को, पास्ट वैल्यू का। है ना। पास्ट वैल्यू देख के फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करना। वेरी गुड, पास्ट वैल्यू को देख के FUTURE फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करना प्रेडिक्ट करना। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, है ना। यस, ऑन पास्ट डेटा। और पास्ट डेटा को एनालिसिस करने का काम कौन सा फील्ड करता है? आपका डेटा एनालिटिक्स का फील्ड डेटा करता एनालिटिक्स। है, ठीक है। तो इसमें हमारा करिकुलम देखो क्या होगा हिमांशु भाई। सबसे पहले ना, मार्केट में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट, उसमें एक्सेल आपको आना चाहिए, एसक्यूएल आपको आना चाहिए, और पावर बीआई आपको आना चाहिए, ठीक है। यस देन सर। एक मेरा पैकेज बनता है ये। इसके बाद एक मेरा दूसरा पैकेज बनता है जिसमें पाइथन हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया मेरा, सीबॉन हो गया, राइट, लाइक दिस, और स्टैट हो गया। एक दूसरा पैकेज मेरा बनता है ये, ठीक है। तो इतना जिसको आता है, इतना जिसको आता है हिमांशु भाई, उसको ना, यहाँ पर मैं इसे ऐसे मर्ज कर देता हूँ। ये सब हम एक्सेल में भी सीखेंगे, ठीक है। वैसे अभी यहाँ मैंने लिख दिया डेटा, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट। तो जो डेटा एनालिस्ट है उसको ये सारे काम आने चाहिए, राइट, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, सिंथेसिस, ठीक है। इतना जिसको आता है उसे हम पावर बीआई डेवलपर भी कहते हैं। इतना जिसको आता है उसे हम पावर बीआई डेवलपर। पावर बीआई डेवलपर भी कहते हैं। पावर बीआई डेवलपर के फील्ड में भी आप हिमांशु भाई जा सकते हो, राइट, लाइक दिस, अगर आपको इतने डोमेन का आइडिया है तो। और इतना जिसको आता है वो आपका पाइथन डेवलपर तो बन सकता है, लेकिन आपका वेबसाइट नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो आपका डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन डेवलपर है, राइट। तो यहाँ पर यस मैं सर। कि डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जूनियर पाइथन डेवलपर, ठीक है। सही है भाई, मैंने क्या लिखा, डेटा जूनियर पाइथन डेवलपर। ये हमारा कौन होगा? जिसको इतना पोर्शन आएगा। और जिसको ये पूरा आएगा वो क्या कहलाएगा? डेटा एनालिस्ट डेटा कहलाएगा, एनालिस्ट। है ना, थोड़ी देर में, राइट। ये हमारा यस पूरा। सर। तो कुछ इस तरीके से अब हमें ये देखना है अपने फर्स्ट क्लास में कि भाई कौन सा पर्टिकुलर हमारा टाइम कितना लगना है करिकुलम में, एंड डेटा साइंस में हम आगे जाएंगे तो उसमें हमारा कितना टाइम लगना है, राइट। ये सब अभी हम सीखेंगे, ठीक है ना। अब यस डेटा सर। यहाँ पर एक और हमारा आ जाता है विच इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट में आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, आपको डीप लर्निंग भी आपने लिया है, पूरा एआई तक का कोर्स लिया है ना आपने हिमांशु? आपको यस सिलेबस सर। करने या आपके काउंसलर? जनरेटिव जनरेटिव एआई तक आपको सिलेबस बताया। किया हुआ है उन्होंने? यस सर। हाँ, एक बार जरा ग्रुप में भेजो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आपका कहाँ तक लेके चलना है मुझे। अभी है आपके पास सिलेबस? सर देखना पड़ेगा। सिलेबस सर ने उस पेज पे लिख के बताया। उस पे लिख के बताया था, क्या बताया था आपने? हाँ, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपका कहाँ तक का है, ठीक है। सर इतना तो याद नहीं था सर, काफी चीज बताई थी उस सर ने।
डेटा साइंस में आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आपका यस सर। का है काफी पूरा। नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज, एआई स्ट्रेटेजी। आपका तो यार काफी एडवांस करिकुलम आपने लिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये पूरा एआई तक का आपका है ना, राइट। यस सर। तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं, आप डेटा साइंटिस्ट से भी एडवांस निकल गए। यहाँ पर इसे हम एमएल इंजीनियर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एआई इंजीनियर्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये तीनों डोमेन हमारे, ये तीनों एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग एडवांस तरीका है काम करने का, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो अब पर्टिकुलरली यहाँ पर अब हमारा ड्यूरेशन कितना लगेगा, ठीक है। तो एक्सेल करने में हमारे जाने हैं 15 से क्लास, कितने क्लास? 15 से 20 क्लास। तो मैं क्लास, तो मैं एच आर लिखूंगा, एच आर मतलब आर्ट्स, है ना, अगर ठीक है। वही सर, वही हो गया ना 15 से 20 दिन, 1 घंटे की क्लासेस। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। ठीक है, तो हम घंटे में बात करेंगे ना। कभी बार क्या होगा, मेरा मन होगा तो मैं 2 घंटे की क्लास ले लूंगा, या कभी बैच में मुझे चेंजेस करना हो तो मैं 1.5-2 घंटा ले लूंगा, या 1 घंटे में ही मैनेज हो जाएगा, है ना। यस तो सर। आज हम आवर्स में बात करेंगे। एसक्यूएल भी हमारा चलेगा 15 से 20 आवर्स, और पावर बीआई भी हमारा चलेगा 15 से 20 आवर्स, ठीक है। यस सर। यहाँ पर पाइथन हमारा चलेगा 20 आवर्स का, राइट। एंड ये जो बाकी हमारे हैं, नम्पी, मैटप्लॉटलिब, सीबन और ये सब, तो टोटल इसको मिलाकर के कितने हो गए हमारे? 3 महीने हो गए, राइट, क्लोज 3 टू। महीने। ठीक है, और ये 3 महीने से पहले ही हो जाएगा। 3 महीना जस्ट मैक्सिमम लिखा हुआ है, इतना टाइम नहीं लगेगा 3 से पहले। देन उसके बाद इस पूरे को करने में आपको 2 महीने ऑलमोस्ट लग जाएंगे, राइट। तो यस सर। यहाँ पर ये मेरे 20 आवर्स आ रहे हैं ना, तो इन्हें जस्ट में 5-5 के बेसिस पर मैं इन्हें कवर अप कर देता हूँ। ये बात क्लियर है? यस सर। ये जरूरी नहीं 5 लिखा है तो ये 5 ही रहेगा, ये आगे बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है हिमांशु भाई, है ना। ये जस्ट ओके अभी मैं सर। अप्रोच लेके चल रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है, राइट? यस सर, क्लियर है। 40 आवर्स का हो गया। अब इसमें अगर मुझे टाइम बढ़ाना है तो ये मैंने जो एक्सेल 20 आवर्स लिखा हुआ है, पावर भी है, इतना ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि 15 से 20 लिखा है, 15-16 में भी मैनेज हो सकता है, राइट। तो इसका यस जितना सर। टाइम बचेगा ना हमारा, वो सारा टाइम इसमें आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से मिलेगा हमें? डेटा एनालिस्ट। क्या चीज? वो सर डेटा एनालिस्ट में हो जाएगा ना ये टाइम। हाँ, ये पूरा टाइम इतना, यहाँ पर ये जो भी हमारा टाइम बचेगा ना, वो सब इधर हमारा मैनेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम, राइट। एडजस्ट हो जाएगा। यस सर। तो एक तो आपको ये पूरा पता लग गया कि ये टोटल कितना जा रहा है आपका, 4.5 मंथ के आसपास आपका जा रहा है, राइट। अगर हम इसे चेक करें तो ये आपका 4 से 5 महीने के आसपास जा रहा है, ठीक है। यही बताया होगा आपको, बीए का डेटा एनालिस्ट का इतना ही बताया होगा, है ना। यस सर। अब उसके बाद ये पूरा जो 3 हमारा करिकुलम है, इन तीनों करिकुलम को करने में हमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाते हैं। कितने? 2 2 मंथ। आपको मंथ्स। 4 से 6 महीने का कोर्स बताया होगा डेटा साइंस का, है ना, यस राइट। सर, 4 से 7 महीने। बताया होगा आपको, राइट हिमांशु? यस सर। ठीक है, तो इस पूरे को मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि पूरा मेरा जाना है 40 प्लस आवर्स में। तो यहाँ पर मैं पूरे को मर्ज करके इस पूरे को मैं लिख देता हूँ 40 प्लस आवर्स, ठीक है। और इसमें भी अगर कुछ टाइमिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एक्स्ट्रा टाइम हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। यस सर। हिमांशु, समझ में आया हमारा अप्रोच कैसे रहने वाला है? यस ठीक सर, है, समझ ये में आया। अप्रोच होना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमारा रोड मैप चलेगा, है ना, कि हमें कितना टाइम किसको देना है, राइट। तो इसका ना यस सर। आप फोटो लेना, इनकेस कभी आप भूल जाते हो तो आपको याद रहेगा कि हमें ऐसे ऐसे चलना है ये, ठीक है। यस सर। तो भी मैं सर बोल रहा पहले एक्सेल, एसक्यूएल, ये तो सब चीज यही पढ़ाया हमारा जाएगा। flow रहेगा। इसका डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, ऊपर ओके से सर। नीचे की तरफ। कैसा डायरेक्शन रहेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। अपर से लोअर। ओके सर। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये हमारा टोटल जो आपका आने वाला है वो 5 से 7, ये आपका 6 से 7 महीने के बीच में। तो अगर मैं ये पूरा अगर मैं कंपाइल करूं लाइक दिस, तो ये हमारा 6 to 7 मंथ, 7
6.5 मंथ में बोल सकता हूँ, ठीक है, 5 से 6.5 यस मंथ, ठीक है। आंसर क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा कि इस अप्रोच को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, राइट। यस तो इसका मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए इतने देर में ही हमने एक्सेल भी यूज कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सेल भी कितना इंपॉर्टेंट है? यस सर एक्सेल का भी अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सब बनाने के लिए हमने क्या यूज किया भाई? एक्सेल यूज किया ना, हमने पाइथन यूज किया ना, पावर यूज किया, सीधा एक्सेल से ये सारा काम करा दिया। तो बताइए हिमांशु, इसमें आपको कुछ पूछना है तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके सर। ठीक है। ये क्लियर है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरी ये क्लासेस चलेगी मंडे टू थर्सडे, हाँ तो सर जैसे यही ऑफलाइन भी तो आप पढ़ाते होगे सैटरडे संडे में? हाँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो ऑफलाइन वालों के बैचेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें जैसे कि यहाँ 20 आवर्स लिखा है ना, तो 1 मंथ में आपके 20 आवर्स प्लस होते हैं टाइमिंग, ठीक है। किसी यस महीने सर। में आपकी 24 क्लासेस होती हैं, किसी महीने में 20, 21, 22, ऐसे एक महीने में देखो अगर आप चेक करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 घंटे 4 घंटे 20 हो गए और 2 22 हो गए, है ना। यस सर। तो इसमें क्या होता है कि एक एक महीने में हमें 20 प्लस आवर्स हमें मिल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो मंडे से थर्सडे आते हैं, मंडे से थर्सडे आते हैं, उनका जो बैच होता है वो हमारा 2 आवर्स 1 आवर्स का रहता है। क्या रहता है? 1 1 आवर्स। आवर। तो उन्होंने पूरे एक वीक में 4 दिन आए तो उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी? 4 घंटे की 4 पढ़ाई करी। घंटे। अब जो कंपनी में काम करने वाले हैं, जरूरी नहीं है आईटी कंपनी में, किसी भी कंपनी में काम करने वाले, उनका मंडे टू फ्राइडे तो जॉब रहता है, जिनका सैटरडे रहता है, ठीक है। अब उनको ये 4 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि भाई एक हफ्ते में तो 4 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए ना, तो ये 4 घंटे पढ़ने हैं, तो इनका क्लास क्या हो जाता है? 2 आवर्स। इनकी भी पढ़ाई कितनी हुई? 4 घंटे की पढ़ाई हुई। एक हफ्ते में आपने भी 4 घंटे पढ़े, एक हफ्ते में इन्होंने भी 4 घंटे पढ़े। तो इसीलिए जो बंदे मंडे टू थर्सडे यानी वीकडेज में नहीं आ पाते हिमांशु, उनके लिए वीकेंड टाइम, ठीक है। आप आ सकते हैं, लेकिन वीकेंड में मैं दूसरे बैच में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ सर वही कहना चाह रहा था ना, बाई चांस मैं ऑफलाइन भी आके करना चाहूँ, हाँ ऑनलाइन हाँ, तो चलेगा सर? कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक, ठीक है। यस सर। यहाँ पे बहुत सारे लैब्स हैं, खाली रहते हैं। बंदे जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लासेस हो जाती है तो खाली रहते हैं, तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए गुड। तो ये पूरा क्लियरिटी है हिमांशु। यस सर। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके क्या करूँ, अभी ग्रुप व्हाट्सएप तो लॉगिन है नहीं इसका फोटो खींच लो, ठीक है। ओके फिर सर, भेज, ले लिया मैंने फोटो सर। हाँ ये ग्रुप में भेज देना, सो दैट कभी कभार अगर मुझे देखना पड़े तो ये एक काम करता हूँ ना, मैं ही फोटो खींच के भेज देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ओके सर। हाँ तो ये मैंने भेज दिया और इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है भाई मानसू। चलिए तो स्टार्ट करें, ओके सर। ठीक है। स्टार्ट। इसे कर देते हैं कट, ठीक है। तो अभी हमें पता लग गया हमें स्टार्ट कैसे करना है, एक्सेल से स्टार्ट करना है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। यस। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको अपने सिस्टम से प्रेस करना है विंडो आर, दिस इज कॉल्ड रन कमांड, राइट। रन कमांड में आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेल, ये आपका ऑटोमेटिकली एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये है पहला तरीका। उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। अगर दूसरे तरीके से ओपन करना है तो यहाँ सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाकर के लिखेंगे एक्सेल, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये है दूसरा तरीका, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यहाँ पर एक्सेल जो है, आपका एक्सेल का जो ऑनर है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। आपके ऑफिस में बहुत सारे टूल्स होते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ना डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्जन चेक करूं तो अलग अलग वर्जन है मेरे पास, राइट। अभी जो
मार्केट में ट्रेंडिंग है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का 365 है। 365 का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारे वर्जन, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है। देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 2003, 2007, 2010, 13, 2016, 19, और मार्केट में क्या चल रहा है? 24। 24 में 365 माइक्रोसॉफ्ट, सर राइट। मैं ये कह रहा था, मेरे इसमें जो लैपटॉप पीसी में है सर वो है 2019। कोई बात नहीं, 2019 यहाँ पर है ना, ठीक है। इंक्लूड बेस्ट फीचर है, इसके पास भी है, ऐसा नहीं है कि ये आपका हल्का हो गया, नहीं, ठीक है। इसमें मेरे में तो अभी 2013 चल रहा है, उसमें भी सारी चीजें ऑलमोस्ट है, लेकिन 2019 में आपको और एडवांस चीजें मिल जाएंगी जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जब आप 365 पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनमें से कुछ भी बाय नहीं करना आपको अभी, ठीक है। ये सारे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वर्ड पैड आप चला सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, पावर पॉइंट, आउटलुक, टीम्स, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये सब है ना आपके पास। तो सेम एज इट इज एक एक्सेल भी इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है यहाँ पर हमारा, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑनर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एक्सेल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी मार्केट में अलग अलग वर्जन हैं। अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूं तो अभी मैंने दिखाया आपका कौन सा लेटेस्ट वर्जन 365 है। और अगर मैं सारे वर्जन की अगर मैं बात करूं, ये सब मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, वेरी बेसिक है, मैं जस्ट गूगल से इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको भी आइडिया मिल जाए, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि ये सब अभी लिखने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्यों भाई हिमांशु, है ना। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के देखो 1987 से लेकर के 2021 तक, उसके बाद 365 अलग अलग वर्जन है हमारे। 2000 है, 2002 है, एक्सेल का 97 है, 2010 है, 2013, 16, 19 एंड सो ऑन, यस या नो। यस अब सर। इससे फर्क क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड किया ना, इसमें एक्सेल के नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स आपके चेंज होते रहे, एक्सेल का एक्सटेंशन चेंज आपका होता रहा, राइट। तो ये जो आपका है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपको टेम्पलेट्स कौन प्रोवाइड करता है? ये टेम्पलेट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा काम है कि हम इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्कबुक, राइट, और इसका हमेशा नाम होगा बुक 1। यहाँ पर आपको मल्टीपल शीट्स मिल जाएंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट शीट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी 2013 में बाय डिफॉल्ट शीट मेरा एक ही शीट आ रहा है, आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है भाई हिमांशु। यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद हमें चेक करना होता है कि व्हाट इज द वर्जन ऑफ दिस एक्सेल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस फाइल पे जाएंगे, इन दिस फाइल जस्ट क्लिक ऑन दिस अकाउंट ऑप्शन। जैसे ही अकाउंट ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहा है कि आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013, यस या नो। यस सर। लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो वो बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की चेंज कर लो। आप जरा अपने में देख के बताओ कौन सा है सेम। यहाँ फाइल, सर फाइल पे अकाउंट पे जाओ और अकाउंट में आपको दिख जाएगा कि ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, बताइए कौन सर इस सा। पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। 2019, वेरी गुड। तो 2019 के कुछ फायदे भी हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिख रही होंगी, अभी बताऊं। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड माई रिबन टैब, ठीक है। ये जो होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये सब दिख रहा है ना, ये सारा मेरा ऊपर का जितना भी एरिया है, दिस इज कॉल्ड रिबन टैब। इसको अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा मेरा, राइट, और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा वहां से हाइड हो जाएगा, यस या नो। ये सारे मेरे पास रिबन टैब ऑप्शन है। इसमें कुछ पूछना है आपको? आपके में भी ऑप्शन आ रहा होगा, बताइए, आ रहा है? सर ये यहाँ हाइड। क्लिक करके वापस से आप इसे पिन कर सकते हैं, तो पिन कर देंगे तो वो वापस से पिन हो गया, बताइए क्या ऑप्शन है सर सही? हाँ, सर मेरे पीसी पे ये आ रहा है लिखा हुआ, एक सेकेंड। आपके पीसी पे क्या आ रहा है भाई? आपका वीडियो ऑन है क्या? यस सर, देखना आप चेक करेंगे। दिख नहीं रहा प्रॉपर। Sorry, we could not find C user Dell downloads book. It is possible it was moved, renamed or deleted. इसको इसको ओके कर दो या एग्जिट कर दो, कट कर दो इसे।
हाँ एक्चुअली ना इसमें क्वालिटी में दिख नहीं रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वापस से ओके एक्सेल ओपन करो, हाँ इसको इसको कट कर दो, पूरा कट कर दो, देन ओपन करो पूरा, हाँ। और आप इसमें ये पीसी से कनेक्ट नहीं हो क्या? कैसे? पीसी से भी मीटिंग में कनेक्ट हो जाओ, उससे फिर आप ये कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, वो ज्यादा इजी रहता। हम्म, सर ओके सर, कल कर लेंगे सर। हाँ ठीक है। इसे इसे कैंसिल कर दो, क्लोज कर दो, आपका भी वर्जन एक्सपायर है, ठीक है, इसे क्लोज कर दो। हाँ यस। और न्यू वर्कबुक पे बुक वन पे क्लिक कर लो। बुक वन पे। हाँ ओके सर। सेम ऑप्शन आ रहा है। आप एक यस बार, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या उससे, इससे लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप से, तो स्क्रीन सर। शेयरिंग गाइड कर दूंगा, हाँ। व्हाट्सएप के थ्रू करना है ना सर? नहीं नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ क्या करना है। आपको जो मैंने लिंक भेजा हुआ है ना, यस सर। इनको कैसे भी इस लैपटॉप में ले आओ या डेस्कटॉप में ले आओ, चाहे व्हाट्सएप लॉगिन करके कैसे भी, देन उस लिंक पे यस click कर दो, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 मिनट लो, सर। 2 मिनट और जल्दी से ज्वाइन करो। ओके सर। हाँ मैं भी आ रहा हूँ अभी 2-3 मिनट, ठीक है। ओके सर। हेलो। हेलो।
हेलो हिमांशु, आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हिमांशु, अगर आपको आवाज आ रही है ना तो आप अपने मोबाइल फोन से भी ज्वाइन रखो, हो सकता है आपके सिस्टम का माइक वर्किंग ना हो, राइट? नहीं सर, है वर्किंग, चल रहा है सर। आ रही है सर आपको सिस्टम पे ये? हेलो हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है आपको? ये सारा तो चलो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रमोशन में ज्यादा कर रहे हैं। एक आदमी से ज्यादा तो बना बनाया मुझे। हाँ हिमांशु, आवाज आ रही है अभी? हेलो आवाज आ रही है? सर एक सेकंड अभी। सिस्टम के माइक को आप क्या कर लो, आप सिस्टम के माइक और सिस्टम के स्पीकर को ऑफ कर लो, बाकी फोन के माइक और स्पीकर को ऑन रहने दो। क्या करना है सर? सिस्टम के माइक, जो आपके डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप के माइक और स्पीकर को ऑफ कर दो। ओके सर। हाँ, इसको क्लियर। हेलो, हाँ जी सर। हो गया? यस सर, हाँ म्यूट कर दिया। हाँ, अब ठीक है, राइट? तो यस सर। स्क्रीन शेयर करो डेस्कटॉप से, अब दिखाओ क्या इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। शेयर हाँ गुड गुड, ठीक है ठीक है। माइक पर स्पीकर ऑफ कर रहे हैं। इस सेकंड। देखिए आपका आवाज जो फिर से इको क्रिएट हो रहा है। हिमांशु, वो जो ऊपर ना स्टॉप शेयर के बगल में ऑप्शन होगा, स्क्रीन शेयर को ऑन करो, मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर, ऑडियो ऑफ कर दिया सर, अब तो नहीं आ रहा? नहीं, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है ना? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो। हाँ, वो स्पीकर का ऑप्शन आता है, वो ऑफ रख देना। हाँ, अब ठीक है, चलिए दिखाइए मुझे। कोई सर स्क्रीन है? डेस्कटॉप पे जाके दिखाओ क्या इशू आ रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब सही है, परफेक्ट है। एक्सेल पे जाओ। इसे कट मत करना, कट करोगे तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा। मिनिमाइज कर लो। हाँ, हाँ वेट करो, गुड। अब देखने दो क्या इशू आ रहा है इस पे। ठीक है, क्लिक करो इस पे, ब्लैंक वर्कबुक पे। नहीं, जो ऑप्शन आ रहा था आपने उस पे क्लिक किया, ब्लैंक वर्कबुक पे। सर अभी तो नहीं आ रहा अरे ऑप्शन। बैक पे जाओ, ऊपर देखो बैक का ऑप्शन आ रहा है ये सर। ऊपर। हाँ हाँ, इस वाले पे यहाँ पर कट करके दोबारा ओपन करो, आपका ब्लैंक का एक ऑप्शन आता है।
न्यू, कंट्रोल एन प्रेस करो, कंट्रोल एन न्यू ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, हो नहीं रहा सर। ओके, कट करके रीओपन करो। आपका प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल दिखा रहा है इधर, इसे कट कर दो, देन ओपन करो। एक्सेल आपने पहले इसमें नहीं चलाया हुआ है पहले कभी? नो, नो सर। हम्म, यहाँ पर ना आपका नहीं, देखिए यहाँ पर आपका ना तो न्यू का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, ना पर्टिकुलरली इसका ऑप्शन आ रहा है। एक पॉपअप आता है प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल का। आपको दूसरे एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक एक्सेल एप्लीकेशन भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, एक यस सर। एप्लीकेशन भेज दूंगा, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। लैपटॉप में हो जाएगा ना सर? हाँ, लैपटॉप में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ये आपका वर्जन जो है वो एक्सपायर हो चुका है और ये आपका इसलिए इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। ओके सर। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन शेयर्ड है यस हिमांशु। सर। ठीक है, okay. So this is called my ribbon tab, right? And in this ribbon tab we have multiple buttons. यहाँ पर हमारे multiple tabs हैं. Insert option is there, page layout is there, formulas, data tab, review tab, view tab, and कुछ आपको शो हो रहे होंगे अपने में, कुछ शो नहीं हो रहे होंगे. So no such issue. मैं जो सॉफ्टवेयर आपको भेजूंगा उसमें ये ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, right? And यस। हिमांशु, ऑल दीज आर माई कॉलम्स, राइट, ए बी सी डी। होता क्या है कि Z तक जाने के बाद ये अगेन इट विल ट्राई टू रिपीट द नेम। यहाँ पर ए के साथ रिपीट हो जाएगा, फिर ए के साथ बी, ए के साथ सी, डी एंड सो ऑन, yes or no, right? The number of columns and the number of rows are particularly vary in nature based on the version of different Excel, right? So अभी जो मेरे पास Excel है, जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, इट्स 16,384 कॉलम्स। कितने कॉलम्स है मेरे पास? 16,384। 384। तो देखिए ये बात पता कैसे लगेगी, ये बात पता ऐसे लगेगी, व्हाट आई विल डू कि मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, किसी भी एक सेल पे, राइट। यस सर। यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, इस कॉलम को पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, एंड आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन, राइट डायरेक्शन में एक बटन होगा, ठीक है। कंट्रोल राइट बटन में जैसे ही प्रेस करूंगा ना, तो देखिए ये मुझे एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि समथिंग 104856 आर मींस रो एंड 16384 सी, इसका मतलब कॉलम है, राइट। इट मींस 16,384 कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज आर, कितने मेरे पास रोज? 1 लाख कुछ है सर, दिख नहीं रहा सर। दोबारा देखो, इट्स 10 लाख। यस सर, 10,48,576। Good. 10,48,576. So in short, the number of rows मेरे पास है, it's 10,48,576, right? इतना ही है मेरे पास ये डेटा, है ना? यस सर। So the issue is कि अगर मेरे पास इससे ज्यादा डेटा आ गया, भाई this 10 lakh is called 1 million. अगर मेरे पास 1 मिलियन से ज्यादा रोज का डेटा आ गया, तो क्या एक्सेल में मैं उस पर काम कर सकता हूँ? So the answer is no. नो सर। अगर मेरे पास 10 लाख से ज्यादा डेटा आ गया, 10,48,000 से ज्यादा डेटा आ रहा है, मतलब 12 लाख आ रहा है, 15 लाख आ रहा है, तो मैं एक्सेल पे काम नहीं कर नहीं सकता, चैलेंज हो जाएगा, इशू हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं पूरे डेटा को एनालाइज करने के लिए, राइट। So these Yes. are my number of columns and these are my number of rows, right? Now, हिमांशु, see one thing कि जो मेरा कॉलम नेम है वो A B C करके स्टार्ट हो रहा है, राइट, एंड द नंबर ऑफ रोज मेरे 1 2 3 करके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। इस रो को सिलेक्ट कर लूंगा, जस्ट लाइक आई हैव सिलेक्टेड द कॉलम, जैसे कॉलम सिलेक्ट किया था ऊपर से जा करके, सेम एज इट इज इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगेन देखिए सेम इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, राइट, इट्स 10,48,000, यस या नो, बताइए। यस सर। ओके,
नाउ ये जो 5 है दिस इज माय रो नंबर, और ये जो h है दिस इज माय कॉलम नंबर। column number. कॉलम नंबर और 5 मेरा रो नंबर है, रो नंबर। तो जहां पर कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, दिस इज Intercept. कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एंड द नेमिंग Cell. कन्वेंशन ऑफ दिस सेल इज, सबसे पहले कॉलम नेम लिया जाता है, देन रो नंबर लिया जाता है। तो कॉलम नेम क्या है इसका, Column में H. h, H5. एंड रो नंबर क्या है इसका 5। 5. इस सेल का एड्रेस, इस सेल का एड्रेस, जैसे आप अभी जहां रह रहे हो, आप नोएडा में, दिल्ली में, जहां भी रह रहे हो, वहां का एक एड्रेस होगा ना, राइट। आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाना है तो करोगे, तो सेम एज इट इज यहाँ पर एक्सेल में जितने भी मेरे सेल हैं, इन हर सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस है। तो बताओ इसका एड्रेस क्या है मेरा, इसका एड्रेस है H. अच्छा इसका हाँ N, ये सर 3 में 4 N3, N3. बिल्कुल सही। तो इतना टाइम लगाना देखने के लिए, इसलिए एक्सेल क्या कहता है कि आपको यहाँ लेफ्ट में टॉप में खुद एड्रेस दिखा देता है ये N3। आप बताइए इसका एड्रेस देखिए, F15 सही है, इस वाले का एड्रेस correct. देखिए, इस वाले H5 पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा, तो देखिए क्या एड्रेस बन रहा है मेरा उधर, S5. H, S5 इस दिखा तरीके S5. से हम इसे एड्रेस को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें एड्रेस पता है। यहाँ तक कोई पता है. कंफ्यूजन है? No sir. ठीक है, कुछ हम शॉर्टकट टास्क सीखेंगे और कुछ हम यहाँ पर इस टैब्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मैं आपको डेटा एंटर कर लेता हूँ, ये काम आपको भी करना है, मतलब इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप देख के कर लेना। मैंने यहाँ पर सर कुछ ये सर एक ये, क्वेश्चन था. हाँ बताइए। सर ये रिकॉर्डिंग इसी ऐप पे अवेलेबल रहेगा? इसी ऐप पे अवेलेबल रहेगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके रख लेना, वो 3 से 4 दिन में डिलीट हो जाता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग। अच्छा ओके सर. एक वो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। ओके सर. ओके. तो देखिए हिमांशु, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने एक कॉलम नेम लिखा स्टूडेंट्स नेम, देन यहाँ मैंने लिखा एज, इधर मैंने लिखा कि इसके मैथ में कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने हैं, एसएसटी में, इंग्लिश में कितने इंग्लिश मार्क्स में. हैं, और हिंदी में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। Yes, स्टूडेंट नेम sir. में यहाँ पर दो चार लिख लेता हूँ, अजय, करण, रवि, वर्मा, मोहन शर्मा, हैरी पॉटर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। No sir. जब मैं कोई भी टेक्सचुअल डेटा लिखता हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होता है, देखो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है मेरा डेटा, है ना, वो पहले से लेफ्ट अवेलेबल है। और मैं जैसे ही कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे इसका एज है 23, इसका एज है 21, तो वो कौन से साइड में जा रहा है, वो राइट अलाइनमेंट में जा रहा है। किस में जा रहा Right है, alignment. Right alignment. देखिए मुझे ना 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पांचों के एज भरने हैं 23, 22, तो मैनुअली मुझे भरना पड़ा, राइट। तो सेम एज इट इज मेरे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड रैंड नंबर। क्या नाम है मेरा उस फंक्शन का, रैंड नंबर बिटवीन। मेरे पास दो फंक्शन है, मैं उनको यूज कर सकता हूँ रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। जैसे हिमांशु एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो, लेट मी गिव अ सीरियल नंबर एज वेल एज 1 2 3 4 5। ये हम आगे सीखेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या है, अभी मैंने मैनुअल फिल कर दिया, ठीक है। नाउ सी वन थिंग कि मुझे मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी सब में 100 आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। किसी में 80 आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, किसी में 30 आ रहे हैं, सो ऑन। सो व्हाट आई डू कि मैं इज इक्वल्स टू लिख करके एक मैं फंक्शन चलाऊंगा विच इज कॉल्ड रैंड बिटवीन। जैसे ही मैं आर्यन लिखूंगा तो आर्यन से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे हिंट आ गए। व्हाट आई डू कि मैं किसे सिलेक्ट कर लूंगा, रैंड बिटवीन को सिलेक्ट कर लेंगे, और एंटर प्रेस नहीं करेंगे, यू विल हिट टैब बटन। जैसे ही रैंड बिटवीन पे आ जाएंगे ना, आप टैब बटन को हिट करेंगे। टैब बटन हिट करने पे ये आपसे कह रहा है कि मुझे दो नंबर बताओ, एक तो बॉटम नंबर बताओ और एक टॉप नंबर बताओ। तो आप बॉटम नंबर बता रहे हैं, 10 से लेकर के 100 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर दे दो। क्या बोला हिमांशु मैंने, गिव एनी रैंडम नंबर बिटवीन 200। जैसे ही एंटर प्रेस Bottom कर पे. नंबर दिया मुझे 76 नंबर दिया इसने, राइट। Yes sir. अब व्हाट आई विल डू कि मैं इस पूरे को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो एक तो मैं इसे कंट्रोल सी करके मैं पूरे पे यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो हमने क्या सीखा, कॉपी करने का क्या शॉर्टकट है हमारा, Control plus C. कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने का Control plus V. कंट्रोल प्लस सी।
अब एक चीज आप देखिए कि मैं इस पूरे शीट में कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो वहां पर नंबर चेंज हो जा रहे हैं, है ना? Yes, sir. आप देख रहे हैं, डिफरेंस ऑब्जर्व करें, तो इसको हम फिक्स करेंगे आगे, राइट? नाउ सी वन थिंग कि इसको जब मैंने कॉपी किया ना तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है? मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पर भी चाहता हूँ, इस पूरे एरिया में चाहता हूँ, है कि नहीं भाई? Yes, sir. इस फॉर्मूला को अगेन कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, नंबर आ गया मेरे पास, सब में रैंडम नंबर आ गया कुछ ना कुछ, ठीक है? ये बात क्लियर है ना हिमांशु? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूं तो देखिए ये नंबर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा कंट्रोल C, और इस बार पेस्ट नहीं करूंगा, इस बार मैं बोलूंगा कंट्रोल ऑल्ट V। क्या बोलूंगा? Control Alt B. कंट्रोल ऑल्ट V बोलूंगा ना तो एक मेरे पास पेस्ट एक वैल्यूज का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट एज वैल्यूज का मतलब है कि अब ऐसा पेस्ट करो कि उस टाइम पहले नंबर चेंज हो रहा था, अब कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट वैल्यू फॉर्म में पेस्ट करो। इस पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा, वो पेस्ट हो चुका है। अब आप कुछ भी लिखे यहाँ पर, देखिए कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? No, sir. नहीं पड़ रहा ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर देना सीख लिया, नाम लिखना सीख लिया प्रॉपर एक्सेल में, नहीं? अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ यार ये ना लेफ्ट और राइट अलग अलग अलाइनमेंट में है। यू डू वन थिंग कि इन सबको सेंटर अलाइनमेंट कर लो। तो इस दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट ग्रुप। इस रिबन टैब के अंदर में होम 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 सेक्शन के अंदर में यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है, नंबर एक ग्रुप है। योर टास्क इज टू एक्सप्लोर दिस, राइट? अभी मैंने यहाँ अलाइनमेंट में आकर के सेंटर कर दिया, तो देखिए सेंटर अलाइन हो गया मेरे पास, ठीक है? ये मेरा फॉन्ट है, फॉन्ट में आकर के अगर मुझे बॉर्डर देना है तो मैं बॉर्डर पे आकर के मैं ऑल बॉर्डर को कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए सारे बॉर्डर आ गए ना मेरे पास, यस या नो? Yes, sir. को सिलेक्ट करके मेरे को थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो मैं ए पे क्लिक कर सकता हूँ, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, काफी ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, राइट? इतना ठीक है। Yes, sir. बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर बी पे क्लिक करके बोल्ड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे अपना ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसका मुझे डिजाइन या स्टाइल चेंज करना है, तो इनमें से मेरे पे बहुत सारे लिस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes. मैं इनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं ये कॉल कर लेता हूँ, राइट? लाइक दिस, है ना? सही है? Okay. हाँ, मैंने यहाँ पर इसे बोल्ड भी कर लिया। इसी फॉन्ट के अंदर में अगर मुझे इसे इटैलिक करना है तो मैं इटैलिक कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा एंगल में टिल्ट हो गया। नहीं करना है तो वापस उसको वो कर दो, सिलेक्ट कर लो। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन हो जाएगा। नहीं करना है तो वापस से सिलेक्ट कर लो। डबल अंडरलाइन करना है तो ड्रॉप डाउन में जाकर के डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो देखो डबल अंडरलाइन हो गया, Double. तो वापस से हटा दो। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। बॉर्डर में एक आपको थिक बॉर्डर देना है। ये जो थे ये सारे आपके थिन बॉर्डर थे, तो यहाँ पर आकर के एक ऑप्शन आ जाएगा विच इज कॉल्ड थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर में देखिए पूरा बॉर्डर आउटलाइन हो गया। इस वाले में भी थिक बॉर्डर देना है तो यहाँ से आकर के मैं थिक बॉर्डर दे सकता हूँ, राइट? इसके अंदर अगर मुझे इनके ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से आकर के मैं फॉन्ट कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, देखो। Yes, sir. ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड रख लिया, राइट? इसके सेल को, ये जो सेल है इस सेल के कलर को फिल करना है तो मैं यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, तो ये फिल हो गया मेरे पास, राइट? ये क्लियर है कि नहीं है भाई? Yes, sir. ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में एक रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ग्रासटेक स्कोर कार्ड। क्या लिखा मैंने? Grasstech report card. ग्रासटेक स्टूडेंट स्कोर कार्ड, राइट? अब जब ये मैंने यहाँ पर लिखा ना तो ये यहाँ इसी सेल में रह गया। मैं चाहता हूँ ये सारे सेल के बीच में आ जाए ये लिखा हुआ मेरा, तो मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड मर्ज एंड सेंटर। मैं मर्ज एंड सेंटर को मर्ज करके इसे सेंटर में ले आऊंगा। फॉन्ट इसका यहाँ से इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना इंक्रीज कर दिया, इसे बोल्ड कर लिया। यहाँ पर आकर के मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है लाइक दिस, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड किया आउटसाइड बॉर्डर को, और इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग इसे भी चेंज कर सकता हूँ लाइक अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बताइए क्या पूछना है आपको? हिमांशु कुछ पूछना है? No, sir. सही है, समझ में आ रहा है.
समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये वाला देखिए, इनमें से मुझे अगर कुछ चीज लग रहा है तो मैं वही कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं यही सही है, बढ़िया है ना? राइट। हाँ ठीक है सर। अब इसी में देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई ये तो चलो ठीक है, आपने मार्क्स से सारी चीजें बता दी, इसके टोटल मार्क्स कितना है, तो यहाँ पर आकर के मैं टोटल लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं टोटल लिखूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली वो ये वैल्यू में एडजस्ट हो गया। ठीक है, टोटल मतलब इसके सारे मार्क्स का मुझे क्या करना है, sum करना है। टोटल। ठीक है हिमांशु, तो मैं यहाँ पर आकर के मैं इज इक्वल्स टू लिखकर कॉल करूंगा, टैब बटन सिलेक्ट, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर लूंगा, ये लिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला मुझे सभी पे अप्लाई करना है ना, तो सभी पे अप्लाई करना है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, इसको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। क्या प्रेस कर दूंगा? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है कॉपी पेस्ट डाउनवर्ड। ठीक है, मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी पेस्ट करना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। तरीके से मैंने ये कर लिया, मुझे टोटल मार्क्स पता लग गए। अब मान लेते हैं इसमें मुझे पता करना है कि यस एवरेज सर, मार्क्स क्लियर कितने है थे, तो मैं डाउनवर्ड के लिए। ठीक है एवरेज लिख सकता हूँ। एवरेज के लिए अगेन मैं एवरेज फंक्शन कॉल कर लूंगा, टैब बटन से हिट कर लेंगे, इस पूरे मैथ से लेकर के हिंदी तक सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं अगेन यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से डाउनवर्ड फिल कर सकता हूँ। वो सारे फॉर्मूला अपने आप अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इस वाले में देखो इसका अपने आप ऑटोमेटिकली एवरेज अप्लाई हो गया, यस या नो? क्लियर है? रिकनेक्ट हो गया था सर। अगर क्या कह रहे हो? रिकनेक्ट हो गया था सर। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मुझे मिनिमम मार्क्स पता करने हैं तो मैं मिनिमम लिख सकता हूँ, और मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मिनिमम फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अगेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने मिनिमम कॉल कर लिया, और अभी तक मैं कंट्रोल डी यूज कर रहा था, मैं कंट्रोल डी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आकर के यहाँ कोने में एक प्लस का आइकन बन जाता है, जैसे ही आप राइट साइड कोने में आते हैं, इस पे डबल क्लिक कर लोगे, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल हो गया ना हिमांशु? सेम एज यस इट इज सर। मैं कर सकता हूँ, इज इक्वल टू करके मैक्स फंक्शन यूज कर सकता हूँ टैब बटन से, और यहाँ पर इस पूरे को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लूंगा तो मुझे मैक्सिमम भी पता लग गया। सही है? अब मुझे यस अब इसमें भी मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ से आकर के मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ, तो देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। सेंटर अलाइन करना है तो मैं सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ। ये हो गया कि नहीं हो गया सेंटर लाइन? राइट? सर। हाँ बोलिए। ठीक है सर। ठीक है, अब इस ग्रासटेक स्टूडेंट स्कोर कार्ड को मुझे यहाँ तक मर्ज करना है, तो ये पूरा सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करूंगा, और दोबारा मर्ज एंड सेंटर करूंगा, तो देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया। राइट? अब मुझे फिर से सबको पूरे को थिक बॉर्डर देना है, तो पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर आकर के मैं थिक बॉर्डर दे सकता हूँ। देखिए बढ़िया सा आपका ये बन गया कि नहीं बन गया पूरा? यस सर। तो कुछ इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। ठीक है भाई हिमांशु, यस सर। इसमें कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन बताइए। नहीं सर, ठीक है सर। ये बनाया आपने? अभी मैं आपको ना एक्सेल का इस वाले लैपटॉप में तो नहीं है, दूसरे लैपटॉप से मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, उस गूगल ड्राइव के लिंक से वो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेना, और ओके इंस्टॉल सर। करने के बाद फिर ये प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थोड़ा टाइम ओके देना, सर। मुझे भेज दूंगा आपको। राइट? ठीक है सर। तो इसका सेम एज इट इज प्रैक्टिस करना, इसका फोटो आप ले लो, और रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी थोड़ी देर बाद जब ये अपलोड हो जाएगा, एंड देन इसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई हिमांशु, डन करें? ओके सर। ओके सर। हेलो? हाँ जी सर। हाँ समझ में आया भाई हिमांशु? हाँ जी सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक, इसका प्रैक्टिस करना आप। राइट? सर कितनी देर बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? इसका 1 घंटा लगता है ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर मैं आपको, वैसे तो मैं क्लास में रहूंगा, मैं टाइम निकाल के भेज दूंगा आपको फिर। ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है हिमांशु, डन करते हैं फिर, है ना? पहले ओके सबसे सर। पहले तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो वो भेज दूंगा पहले प्राइमरी पे। ठीक है? ठीक है सर। चलिए सर रिकॉर्डिंग। आपका नंबर कौन सा है इसमें, फोन नंबर? 77 है लास्ट में आपके। 1 मिनट, ग्रुप से पूछ रहे हो ना? ग्रुप में जो ओके व्हाट्सएप सर। ग्रुप जो बना हुआ है, राइट? ओके सर। हाँ देखो लास्ट में जो 477 है वही वाला है, जिससे मैंने मीटिंग लिंक भेजा था, वही है। ओके सर। ठीक है भाई हिमांशु, थैंक यू सर। ओके डन।